अरे जो किडनी उसको मिलने वाली थी वो तुमने राघव के बेटे को दे दी। उसे खुद मार के तुम उसे सबक सिखाओगी। अरे चुप रहो यार, बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो। त्रिशा को पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ रह के वो कितना बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उसको अपने बाप की असली करतूतें अभी तक पता नहीं है ना, इसलिए बिगड़ वो तुम्हारे साथ रही है। तो मर चुकी है, और जो तुमने उसके साथ किया था वो कोई माँ अपनी बेटी के साथ नहीं करेगी, कभी नहीं। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, और मैं इस बात की सफाई नहीं दूंगी तुम्हें बार बार। वो तुम्हारे साथ बिगड़ रही है, तुम्हारे साथ रह के ये बेवकूफियां कर रही है। अभी उसको सबक सिखा दूं ताकि फ्यूचर में वो ऐसी गलतियां ना करे। फ्यूचर? कौन सा फ्यूचर प्राची? ओह माय गॉड, प्लीज ये अपनी नौटंकी बंद करो तुम। मुझे अच्छे से याद है कुछ महीने पहले भी तुमने और त्रिशा ने मिलकर मेरे साथ ये नौटंकी की थी। उस बेवकूफ लड़की ने मेरे साथ नाटक किया था फीवर होने का, कि मम्मा मुझे फीवर हो रहा है, प्लीज आज मत जाओ। कितना समझाया था मैंने उसको कि मैं, ओह माय गॉड प्लीज ये अपनी नौटंकी बंद करो तुम। मुझे अच्छे से याद है कुछ महीने पहले भी तुमने और त्रिशा ने मिलकर मेरे साथ ये नौटंकी की थी। उस बेवकूफ लड़की ने मेरे साथ नाटक किया था फीवर होने का, कि मम्मा मुझे फीवर हो रहा है, प्लीज आज मत जाओ। कितना समझाया था मैंने उसको कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पेशेंट का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। उसने मुझे जाने नहीं दिया था, जबकि विक्की को मेरी कितनी जरूरत थी उस वक्त, कितनी तबीयत खराब थी उसकी, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। कैसी माँ हो तुम? तुमने त्रिशा को थप्पड़ मारा था और क्या कहा तुमने कि वो नौटंकी कर रही थी, उसे बुखार था, लेकिन तुमने उसे थप्पड़ मारा। हाँ, क्योंकि जरूरी था। हर वक्त त्रिशा इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती है। बस अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं उसके लिए। अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हें एक्चुअली प्राची की अटेंशन चाहिए, इसलिए तो तुमने ये अपनी बेटी की मौत का नाटक किया है। ये सब अंतिम संस्कार एंड ऑल। पता नहीं और क्या क्या प्लान करके रखा होगा तुमने यार। यू नो व्हाट, तुम्हें बुरा लगे या नहीं लगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी त्रिशा के पास ऑप्शन होता ना तो वो तुम्हें अपना बाप कभी नहीं चूज करती। एग्जैक्टली। तुम जैसे घटिया इंसान कभी त्रिशा का बाप बन ही नहीं सकता। ना तुम उसके बाप बनने लायक थे और ना हो। राघव एकदम सही बोल रहा है, और वो हमेशा सही बोलता है, और क्यों नहीं बोलेगा, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, और तुम जैसे गवार इंसान त्रिशा के बाप बनोगे। प्राची 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 प्लीज प्राची, देखो तुम इतना गुस्सा मत हो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम ऐसे घटिया इंसान के लिए अपना खून मत जलाओ प्लीज। करेक्ट। तुम सुनो, तुम ना अब मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, मुझे गुस्सा कम दिलाओ, और जाके पूरा घर साफ करो। राघव और विक्की के पास रहने की जगह नहीं है, और विक्की की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग यहाँ हमारे घर पे रहेंगे। त्रिशा अभी अभी अपना शरीर छोड़कर गई है, उसकी आत्मा इस घर पे बसती है, और तुम इन दोनों को यहाँ लाने की बात कर रही हो। हाँ प्लीज, इनफ इज इनफ। तुम्हारे ये मेलोड्रामा, ये झूठी कहानियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ छुपाया तुमने त्रिशा को? लेकर आओ उसको। त्रिशा मर चुकी है। देखो ऐसा है कि विक्की की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन ऑफ लेके विक्की की देखभाल करूं। तब तक तुम त्रिशा को लेके तुम होटल में रहो। तुम और त्रिशा और कहानियां बना सकते हो, और ऐसी बेवकूफियां कर सकते हो मुझे परेशान करने के लिए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि त्रिशा मिसबिहेव करे और विक्की को परेशान करे। दूसरे के बच्चे के लिए इतनी ममता, इतना प्यार, इतना लाड, और जब ये प्यार, ये लाड तुम्हारी अपनी बेटी को चाहिए था तो तुम हॉस्पिटल चली गई उसकी देखभाल करने। हेलो हेलो सर, मैं क्रीमेटोरियम ग्राउंड से बात कर रहा हूँ। रोते रोते आपके मम्मी पापा बेहोश हो गए थे, तो हम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया है। क्या? मैं अभी आता हूँ।